अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। क्या हाल है? मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ टीचर। कैसे हैं आप लोग? लेक्चर्स को देखा था, तो पॉइंट ऐसा जो समझ ना आया हो, इंशाल्लाह ताला अगर किसी पॉइंट में कोई आपकी डेफिशिएंसी रही है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आज फिर हमारा टॉपिक जो है वो वही लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए एक्सरसाइज 2.4 में से कितने मार्क्स का चांस है? 6 मार्क्स का, एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 4 मार्क्स का और एक शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1, उसके 6 पार्ट हमने सॉल्व किए, जिसमें हमने उसके लास्ट 2 पार्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कहा किया, उसका एक पार्ट था जो चेंज बेस लॉ से रिलेटेड था, एक ही पार्ट था इससे रिलेटेड जिसको हमने इंपॉर्टेंट कहा। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स जो है वो बहुत आसान है। हमें 1, 2 या 3 मरतबा लॉग दिया जाता था, हम उसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करते थे, किसका यूज करते हुए? लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज करते हुए। तो आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.4 का। इसके अंदर वो हमें क्या कहता है कि मैं आपको सिंगल लॉगरिथम दे रहा हूं, ठीक है, मुझे इसको एक्सपेंड करके दो, यानी इसके ज्यादा बना दो। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि इस यूनिट नंबर 2 के हर एक्सरसाइज में 2.1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखा कि कहता है जी इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे, साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 में साइंटिफिक नोटेशन दे के कहता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे या ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखे। आगे 2.2 में आ जाता है तो पहले हमें लॉगरिथमिक फॉर्म देता था या एक्सपोनेंट फॉर्म देता था, कहता है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनाओ। अगले क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फॉर्म देकर कहता था इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म बनाओ। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर वो यहां पर लेके आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया आज, उसमें क्या कहता था कि सिंगल ज्यादा एक दो या दो से ज्यादा लॉग हमें देता था, ठीक है, और कहता था क्या बनाए? सिंगल लॉगरिथम बनाए। और अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कहता है एक्सपेंड करे, यानी कि ज्यादा लॉग बनाए। ठीक है जी, तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ, जो कि इसका भी क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसी क्वेश्चन में से आ जाए, लॉन्ग भी दे सकता है इस क्वेश्चन में, ये उसकी अपनी मर्जी होती है जी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम। बहुत इंपॉर्टेंट, उसने लिखा है एक्सपेंड द फॉलोइंग, ठीक है जी, यूजिंग लॉस। हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मैं फॉलोइंग का वर्ड यूज नहीं करता। ठीक है, पेपर में भी फॉलोइंग का वर्ड यूज नहीं आएगा। पेपर में भी जस्ट उसने आपको कहना है एक्सपेंड, एक्सपेंड के बाद वो इस तरह पार्ट लिख देगा। पार्ट नंबर 1 है आपके पास लॉग 11/5। पेपर में जस्ट उसने कहना है एक्सपेंड, और कुछ भी नहीं उसने कहना है, एक्सपेंड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसकी बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है, पिछले तमाम लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ये क्या है? लॉग 11 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे x की जगह पे 11 आ रहा है, y की जगह पे 5 आ रहा है। बेस ये यहाँ पे b है, वहां पे हमारे पास 10 है। दोनों को अलग अलग लॉग देंगे, दरमियान में माइनस आ जाएगा। ये देखें ना, ये जो अपॉन है, बटा है, फ्रैक्शन फॉर्म का, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ये इसकी शक्ल किससे मिलती है? माइनस से मिलती है। तो इसका पहले ही स्टेप में आपके पास आंसर आ जाएगा लॉग बेस 10, जो कि अंडरस्टूड है 11 माइनस लॉग, लॉग दोनों को देना है जी, लॉग 5। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है, ये उसकी अपनी मर्जी है जी। नेक्स्ट है जी सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग बेस 5 8 a की पावर 6 और इस सारे का स्क्वायर रूट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, तवज्जो से देखेंगे। थोड़ा बहुत सिंपल भी करना पड़ेगा इसको, ठीक है जी। तो ये आपके पास बनेगा जी, इज इक्वल टू लॉग बेस 5। अगर हम ये इंडेक्स खत्म करें तो ये आ जाएगा 8 a की पावर 6 और इस सारे का एक्सपोनेंट या पावर क्या आ जाएगी?
1/2। तो अब जब आपके पास पावर आ जाए तो पावर उड़कर कहाँ आ जाती है, स्टार्ट में। पावर कहाँ शिफ्ट हो जाती है, स्टार्ट में। तो ये यहां से आ जाएगा 1/2 log 8 a की पावर 6। अब देखें, अब जो मैं नेक्स्ट स्टेप करने लगा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स का पेपर में गलत ही ये होता है। देखें जी, मैंने लिखा 1/2, फिर मैंने ब्रैकेट लगा ली जी। अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ए की पावर 6 तो है ही है, तो ये बनेगा log 8 बेस 5 प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं log बेस 5 ए की पावर 6। अब मैंने 1/2 के लिए ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि ये जो 1/2 था स्क्वायर रूट, ये 8 पे भी था और ए की पावर 6 पे भी था। अब 1/2 का मतलब है कि ये इन दोनों के साथ मौजूद है। ठीक है, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगानी तो यहां पर भी 1/2 लिखेंगे, यहां पर भी 1/2 लिखें, तब आपका क्वेश्चन ठीक होगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, ब्रैकेट भी नहीं लगाते और 1/2 को एक मरतबा लिख देते हैं, तो आपका क्वेश्चन यहीं से रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। अब आप इसको सिंपल करें, 1/2 इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं log बेस 5, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं जी, 2 की पावर 3 प्लस, अब 1/2 इसके भी साथ आएगा 1/2 log 5 ए की पावर 6। अब ब्रैकेट खत्म होगी, ये आपकी स्टार्ट में आ जाएगी, ये हो जाएगा 3/2 log बेस 5 ऑफ, ये 3 आपका यहां पे आ गया, ये 2 ये वाला आ गया और ये वाला 2 मैंने ये लिख दिया, प्लस 6 यहां पे आ जाएगा 6/2 log बेस 5 ऑफ ए। आप कह रहे होंगे 1 किधर गया, 6 जब यहां पे आया दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आपके पास 3/2 log बेस 5 ऑफ 2, ये इसको कैंसिल करेगा, क्या रह जाएगा 3 log बेस 5 ऑफ ए। ये देखें जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया और ये 2 लॉग्स में भी कन्वर्ट हो गया और साथ हम इसको क्या करते गए, सिंपल भी करते गए। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर बी ओवर सी। देखें जी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है अपनी नोयत से। नेचुरल लॉग एल एन, अब देखें ये दो डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशंट रूल लगेगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लॉग दोनों को मिलेगा, यानी कि ऊपर वाला कौन है, ए स्क्वायर बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी। अब देखें यहां पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपका पहला प्रोडक्ट लॉ भी लगेगा, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ए स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी, और ये वाला माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी आ जाएगा। ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर आ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, बहुत आसान क्वेश्चन जी, बहुत आसान, मुफ्त के नंबर इंशाल्लाह। तो नंबर 4, और इन क्वेश्चन की जो सबसे बड़ी बात है ना, अगर ये नहीं आप समझेंगे ना तो आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले हमने क्वेश्चन करने हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन का वो नहीं समझ आएंगे आपको, इसलिए इनको ध्यान से देखते जाइएगा। लॉग एक्स वाई ओवर जेड सारे की पावर 1/9, इसको स्टार्ट में ले आएंगे, एक्सपोनेंट लॉ लगेगा 1/9 log एक्स वाई ओवर जेड। 1/9 किधर गया, शुरू में आ गया, ये हो जाएगा 1/9। अब ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, ऊपर और नीचे हैं,
क्वेश्चन रूल लगेगा, ब्रैकेट आ जाएगी क्योंकि 1/9 जो है ये z के ऊपर भी था, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस लॉग z, ये हो जाएगा 1/9 इनटू, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेरी फर्स्ट जो प्रोडक्ट लॉ है वो लगेगा, क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस लॉग y माइनस लॉग z। अब ये भी आपका आंसर ठीक है। अगर आपने एक और स्टेप करना है, 1/9 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा, प्लस 1/9 लॉग y माइनस 1/9 लॉग z। ये भी आंसर ठीक है और ये भी आपका आंसर है, दोनों आंसर आपके ठीक है जी, जहां तक मर्जी कर लें जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 है जी, नेचुरल लॉग 16 एक्स क्यूब सारे के ऊपर इंडेक्स, और इसके रेडिकल साइन और इंडेक्स में क्या है, 3। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जी, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बनेगा जी आपके पास नेचुरल लॉग 16 एक्स क्यूब इसकी पावर 1/3, एक्सपोनेंट रूल लगेगा, थर्ड लॉ, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 16 एक्स क्यूब। अब 16 और एक्स क्यूब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बहुत एहतियात की जरूरत है जी, यहाँ पे 1/3 और साथ ही क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लग जाए। 1/9 सबके ऊपर था, 1/3 सबके ऊपर है, ठीक है जी। यहाँ पर ये 1/2 सबके ऊपर था, ब्रैकेट लगी। यही एहतियात यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ये आते ही पेपर सिर्फ इसी पॉइंट को देखने के लिए, क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 प्लस ये ब्रैकेट आएगी, इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब तवज्जो कीजिएगा बेटा, मैं 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और इसके ऊपर एक्सपोनेंट लॉ भी लगा रहा हूं, ठीक है। ये 1/3 मल्टीप्लाई, ये स्टार्ट में आ जाएगा 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई ये वाला 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ब्रैकेट आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये आपस में कटते नहीं है, 4 × 1 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दैट इज पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6, लास्ट वन। अच्छा क्वेश्चन है देखने में ये भी। नंबर 6, log base 2 1 minus a ओवर b, और इस सारे का एक्सपोनेंट कितना है जी, 5। सबसे पहले हमें किससे खतरा होता है, एक्सपोनेंट से, ठीक है। इसको आप स्टार्ट में ले आएंगे, ये बनेगा 5 इंटू लॉग बेस 2 1 माइनस ए ओवर बी। नो 5, और बहुत एहतियात की जरूरत, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी, लॉग बेस 2 ऊपर क्या है 1 माइनस ए, नीचे आ रहा है, ये नीचे आने के लिए डिवाइड हो रहे थे, माइनस आएगा दरमियान में, माइनस लॉग बेस 2 ऑफ बी, ब्रैकेट क्लोज। अब 5 को अंदर दोनों के लिए मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है, ना मल्टीप्लाई करें यहां तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये हो जाएगा 5 लॉग बेस 2 ऑफ 1 माइनस ए माइनस 5 लॉग बेस 2 ऑफ बी।
ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स को हमने कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या था? उलट था किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उलट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लॉस थे आपके पास, कितने थे? टोटल 4 थे, 1 2 3 4। 4 का जो प्रूफ है ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर, इससे पिछला जो था क्वेश्चन नंबर 2, उस लेक्चर के लास्ट में मैंने प्रूफ करवाया है। ठीक है, और बाकी प्रोडक्ट लॉ का, क्वेश्चन लॉ का और एक्सपोनेंट लॉ जो 3 है, ये मैंने एक्सरसाइज 2.4 जो है इसको शुरू होने से पहले, इसके शुरू होने से पहले मैंने उन तीनों का प्रूफ दिया है। और एक बात बेटा याद रखना, इस साल इनमें से एक प्रूफ जरूर आएगा। ठीक है, पेपर को बैलेंस करने के लिए होते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है। पिछले भी लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि फाइंड द वैल्यूज एक्स वाला क्वेश्चन आपने यूनिट नंबर 2 में किसी भी सूरत छोड़ने की गलती नहीं करनी। वहां से एटलीस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।